आज हम कुछ ऐसे फंड की बात करेंगे जिनका 3 इयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न काफ़ी शानदार रहा। काफ़ी शानदार मतलब मोर देन 20% रहा। और उन्हीं फंड का पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा, मतलब मोर देन 20% रहा। इसका मतलब उन फंडों की चर्चा आज हम करेंगे जिनका 3 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न और 10 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न 20% से ऊपर है, और इनका 10 ईयर रोलिंग रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज ये भी काफ़ी शानदार है। और वे फंड हैं निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लानिंग, क्वांट एक्टिव फंड और एंड आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम 10 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे इन फंड्स का रिटर्न देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 10 ईयर्स के बेसिस पे निप्पॉन स्मॉल कैप का 25.32, एसबीआई स्मॉल कैप 24.70, डीएसपी स्मॉल 21.99, क्वांट टैक्स प्लानिंग 21.24, क्वांट एक्टिव का 20.50 और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी का 20.09। और यदि यही ट्रेलिंग रिटर्न हम 3 इयर्स के बेसिस पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप 33.16, एसबीआई स्मॉल कैप 26.21, डीएसपी स्मॉल 26.10, क्वांट टैक्स 36.10, क्वांट एक्टिव 33.15 और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी 32.54। तो इस ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे 3 इयर्स और 10 ईयर्स ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे हम देखते हैं कि इन ऑल 6 फंड्स का जो रिटर्न है दैट इज मोर देन 20% एंड एवन ये 36.10% तक भी गया है फॉर 3 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न हमने लिया हुआ है, जो बेसिस है वो 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न और 3 ईयर के एवरेज पे लिया हुआ है। और जब हम इस क्लास में देखते हैं तो देखते हैं कि निगेटिव रिटर्न इन्होंने कितने टाइम्स दिया है। तो देखते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप ने निगेटिव रिटर्न 6.96 टाइम्स दिया हुआ है, एसबीआई स्मॉल कैप ने 1.45 टाइम्स दिया हुआ है, डीएसपी स्मॉल कैप ने 13.5 टाइम्स दिया हुआ है, क्वांट टैक्स ने 2.39, क्वांट एक्टिव ने 0.94 और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड ने 0.10 टाइम ही दिया हुआ है। और जब इन्हीं 6 फंड की जिन्होंने कि 10 इयर्स और 3 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न में मोर देन 20% रिटर्न दिया है, तो हम देखते हैं कि मोर देन 20% रिटर्न कितने टाइम, ध्यान रखें ये परसेंटेज नहीं है, मोर देन 20% रिटर्न कितने टाइम्स दिया है। आउट ऑफ 100 टाइम्स कितने टाइम्स इन्होंने मोर देन 20% दिया है। तो हम देखते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप ने 58.59 टाइम्स दिया हुआ है, एसबीआई स्मॉल कैप ने 55.66 टाइम्स, डीएसपी स्मॉल कैप ने 48.90, क्वांट टैक्स ने 53.30, क्वांट एक्टिव फंड ने 44.28 टाइम्स और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी 42.58 टाइम्स दिया हुआ है। हालांकि आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी ने पिछले 1 साल में काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। और यदि हम इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि किस सेगमेंट ने इस 6 फंडों में से किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम देखते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप में 2 सेगमेंट में 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न और मोर देन 20% कितने टाइम्स रोलिंग रिटर्न के हिसाब से इन दोनों सेगमेंट में निप्पॉन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। क्वांट टैक्स प्लानिंग ने 3 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी ने सबसे अच्छा परफॉर्म रोलिंग रिटर्न, जबकि इन्होंने सबसे कम टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया है, इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा किया है। और सबसे खराब परफॉर्मेंस की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि डीएसपी स्मॉल कैप ने 2 सेगमेंट आउट ऑफ 4 क्राइटेरिया जो लिया हुआ है, हम उसमें 2 क्राइटेरिया में इन्होंने खराब परफॉर्म किया है, दैट इज 3 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न, और नेगेटिव जो दिया है सबसे अधिक टाइम्स रिटर्न दिया है 13.5 टाइम्स दिया है इन्होंने। और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी ने 2 क्राइटेरिया में आउट ऑफ दिस 4 क्राइटेरियाज अमॉन्ग दिस ऑल 6 फंड्स दिया है, दैट इज 10 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न जो कि 20.09% ही दिया है, और मोर देन 20% टाइम्स रिटर्न इन्होंने 42.58% दिया है, जो कि इन 6 फंडों में से सबसे खराब परफॉर्मेंस है। हालांकि
आइसोलेशन में यदि हम देखें 10 ईयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न 20.09% इज वेरी गुड, और मोर देन 20% रोलिंग रिटर्न 42.58% इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कि उनसे इस सेगमेंट में अमॉन्ग ऑल दिस फंड्स, तो ये लगता है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस है। फ्रेंड्स, ये चर्चा हमने रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर किया। यही केवल यही एक क्राइटेरिया नहीं है जो जिसके बेसिस पे आप फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में प्लेस दे सकते हैं। पोर्टफोलियो के लिए शॉर्टलिस्ट करने के पहले इसके रिस्क एनालिसिस भी जरूरी है। तो ध्यान रहे आपके पोर्टफोलियो में इन फंड्स का स्थान होगा, प्लेस होगा या नहीं होगा, केवल यही एक सोल क्राइटेरिया नहीं। इसके बाद हाँ, ये एक जरूर है कि इससे एक आपको आइडिया ये मिलता है कि इन फंड ने पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी, वोलेटिलिटी या शॉर्टिंग रेशियो, शार्पे रेशियो, अल्फा, बीटा क्या है, वो एनालिसिस करें। फिर ये डिसाइड करें कि इन फंड में से कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो में स्थान पाएगा। ये वीडियो समाप्त होने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहूँगा। मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूँ, न ही मैं कोई वायदा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सुझावों को फॉलो करने पर आप रातों रात लाखपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे, या आपका धन, आपका पैसा 2 सालों में दुगना हो जाएगा। हाँ, इतनी संभावनाएं जरूर हैं कि यदि इन सुझावों को फॉलो करेंगे तो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें अच्छे रिटर्न होने की पूरी संभावना है। थैंक यू।